94%, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो 96% कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में 85% कांग्रेस है। इन रिजल्ट ने उनको मौका दिया, अब वो लगातार ट्रेंड करने लगे। राहुल गांधी पनौती हैं, राहुल गांधी पनौती हैं। अगर बयानातों की बात करें तो तरह तरह के बयान निकल कर सामने आए हैं। सबसे बड़ा जो आप जानते हैं एक वर्ड है पनौती। उधर मतलब चाणक्य जी बैठे हैं तो इधर भी जादूगर तो है, ये तो फैक्ट है कि जादूगर है, वरना 5 साल इस कंडीशन में चलाना मुश्किल होता है। वो तो कह रहे हैं रुझान कुछ भी कहें, फाइनल रिजल्ट में कांग्रेस की सरकार आने वाली। क्या कह रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। 4 राज्यों के रुझान नतीजे आने के लिए तैयार हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। अगर रुझानों की बात करें तो आप हमारे लाइव अपडेट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि कौन कहां से आगे है, किस राज्य में कौन आगे है, कौन कहां पर पीछे चल रहा है। वैसे में अगर आपको लब्बो लबाब बता दूं तो राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, तेलंगाना में कांग्रेस की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ को भी लेकर अभी कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के बयान भी निकलकर सामने आने लगे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आराध्य, जो कि न्यूज लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं और हर न्यूज पर पक्की पकड़ रखते हैं कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा है, चुनावों के समय क्या हो रहा है और चुनावी रुझान अपने आप में क्या कहते हैं। फिलहाल अगर बयानातों की बात करें तो तरह तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं। सबसे बड़ा जो आप जानते हैं एक वर्ड है पनौती, जो कि 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनावों में लगातार तैरता रहा। अब इस पनौती को लेकर क्या बयान है, क्या कुछ हो रहा है, आराध्य से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आराध्य, ये जो रुझान है इसमें बीजेपी को हर तरफ आगे दिखाया जा रहा है, जब तक ये रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं जो नेता है वो तो कह रहे हैं रुझान कुछ भी कहें, फाइनल रिजल्ट में कांग्रेस की सरकार आने वाली। क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो अभी भी ये उम्मीद लगाया है, इसलिए जैसे कि प्रमोद तिवारी ने बोला है कि राजस्थान में अभी नतीजे पलट सकते हैं। हम 1 बजे 2 बजे तक का इंतजार करेंगे, राजस्थान में नतीजे पलटेंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कांग्रेस जो है वो पलट सकती है और आगे। लेकिन भाजपा को एक मौका मिल गया है कि अब पनौती पे पलटवार करने का। इन रिजल्ट ने उनको मौका दिया, अब वो लगातार ट्रेंड करने लगे। राहुल गांधी पनौती हैं, राहुल गांधी पनौती हैं। मैंने देखा तीसरे नंबर पर ट्रेंड भी हो रहा है। हाँ, ट्विटर पे तीसरे नंबर पे ट्रेंड आ गया। ये ताकत है बीजेपी की IT सेल की। और इन जो क्या ही कहें अब इनको, सोशल मीडिया की ताकत तो है। सो अब इनको ये मौका मिला है कि राहुल गांधी पनौती हैं ट्रेंड करने का। बट ये एक इलेक्शन है, रिजल्ट है, होता रहता है, आता जाता रहता है। मेरे हिसाब से कि कांग्रेस को तेलंगाना की जीत को सकारात्मक लेके और इनको अपने सीख के तौर पे लेना चाहिए, ना कि इन पे सोशल मीडिया पे अपना पनौती वार शुरू करना चाहिए। क्या पता भैया नोटिस मिल जाए। वैसे राहुल गांधी को तो नोटिस मिल गया था, अपने आप में वार पलटवार शुरू हो चुका है। सर्वे की अगर बात की जाए तो जगह जगह जितने भी रुझान निकल कर आ रहे हैं सामने आराध्य, उसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में, कहीं पर राजस्थान में कांटे की टक्कर है। फिलहाल कहा जा रहा है कि राजस्थान के जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप हमारा ये बयान सेव कर लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस ही आने वाली है। अभी तक ऐसा नहीं है कि उनमें किसी तरह का दुख की लहर हो गई, अभी भी खुशी है। नहीं, कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त है। हाँ, अभी भी कांग्रेसियों का कहना ये है कि जादूगर का जादू चलेगा। तो गहलोत भी ये कह रहे हैं कि हाँ, हम अभी हैं, लेकिन हम अभी आश्वस्त हैं और हम सरकार बना सकते हैं। देखिए, अभी भी ये रुझान ही है, ये तो फैक्ट है कि ये रुझान ही है, बदल सकते हैं कभी भी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी फाइट हुई जाके कांटे की तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर उधर मतलब चाणक्य जी बैठे हैं तो इधर भी जादूगर तो है, ये तो फैक्ट है कि जादूगर है, वरना 5 साल इस कंडीशन में चलाना मुश्किल होता है। बट वो जादूगर तो ऐसे में संभव है कि अगर ये रुझान जाके नतीजों में फाइट पे बदले, तब्दील हुए तो फिर जो है कि मामला उन दोनों के लिए फंसेगा। राहुल ने कांटे की टक्कर दी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की तस्वीर बदल कर रख दी। दावे किए गए कि जो राज्य हैं, 5 राज्यों में कहीं बीजेपी दिखाई नहीं देगी। तरह तरह के दावे किए गए। अब वो दावे जमीन पर पहुंचे हैं क्या? देखिए, दावे तो जमीन में पहुंचे। और जो अगर राहुल गांधी के हमले, तो 1 साल पहले अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी कहाँ थे? 1 साल में राहुल गांधी जहां पे खड़े हैं कि भाजपा भी अब ये मानने तो लगी है ना कि राहुल गांधी ही हैं हमारे मुकाबले में। मोदी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो राहुल। और ऐसा नहीं है ये इलेक्शन की सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हारे हैं, राहुल गांधी की वजह से जीतते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये प्रूव तो किया है, एफर्ट होता है। हाँ, राहुल गांधी ने प्रूव किया है
कि अगर 24 में वाकई में कोई टक्कर दे रहा है तो राहुल गांधी दे रहे हैं मोदी जी को। बस ये है कि अब 24 में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन या जो भी लेके आएगा उसमें एक बड़े भाई की भूमिका रखनी होगी। पप्पू का टैग है, अब तो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुका है पप्पू का टैग। अब एक पनौती का टैग है जो कि मोदी जी पर लगाया गया, अब मोदी जी से ट्रांसफर होकर इधर राहुल गांधी पर आ रहा है रुझानों के साथ ही। पनौती पनौती चारों तरफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये पनौती शब्द जो है ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, फिलहाल अभी नतीजे तो 4 ही के आ रहे हैं। ये जो राज्यों के चुनाव है इसमें ये पनौती शब्द अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, जो रुझान है, जो चैनल्स दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी को भले ही मध्य प्रदेश में आगे दिखा रहे हो, राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखा रहे हो, वैसे मैं आपको बता दूं ये जो लाइव सर्वे है, जो लाइव इन लोगों ने पोल किया है, उसमें कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही है। ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन जीतने वाला है, किसकी पल्ला भारी है। तो एबीपी से लेकर न्यूज़ 24 में कांग्रेस कांग्रेस दिखाई दे रही है। वही चीज है कि अभी भी, और जब हम लोग भी गए थे, हमारी टीमें एमपी में भी गई थी, राजस्थान में भी गई थी, वहां की जो पब्लिक थी वो यही कह रही थी कि हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस का ही पलड़ा भारी। और कोई भी ना गहलोत की बुराई कर रहा था राजस्थान में, ना ही गहलोत की ये कोई योजनाओं की बुराई कर रहा था। बस मुझे लगता है कि राजस्थान में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि वो हमें कुछ टिकट कांग्रेस को काटने चाहिए थे, क्योंकि वहां पे हर बंदा ये कह रहा है कि हमें विधायक से नाराजगी है, गहलोत से नहीं नाराजगी है। अच्छा। जो 2018 में भाजपा के गहलोत ने बयान भी दिया कि इकलौता राज्य है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इकलौता ऐसा ही राजस्थान राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पहली बार ये दिखा है कि 5 साल की सरकार, पेपर लीक, फलाना ढिमाका, कन्हैयालाल, कई मुद्दे रहे, बट फिर भी पब्लिक में कोई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, सीएम के खिलाफ नहीं दिखी, सिर्फ कुछ एक एरियाज में विधायकों के खिलाफ रही, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। लेकिन अगर वही याद है कि कांग्रेस अगर ये पायलट गहलोत के गुट में ना फंसती कि वो उनको संतुष्ट रखना है, इनको संतुष्ट रखना है, तो शायद अगर टिकट में भी कुछ हेर फेर करती तो नतीजे भी बदले हुए होते। अभी 3 राज्यों के तो नहीं आए क्लियर, मगर तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है और फुल फ्लेश्ड आ रही है। कांग्रेस ने तो दावा किया कि लाखों की भीड़ निकलकर सामने आई। और अगर तेलंगाना से इतर मैं बात करूं, सर्वे भी आपको कुछ दिखा देती हूं। देखिए एबीपी की अगर बात की जाए तो लोग सवाल कर रहे हैं 4 राज्यों के चुनावी नतीजों में किस पार्टी के ज्यादा राज्य जीतने के आसार हैं। कांग्रेस को वोट दिया गया है 68% लोग। तो रुझानों में ये लोग बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, नीचे पब्लिक कह रही है कि कांग्रेस आ रही है। अभी कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तस्वीर साफ होना शुरू होगी 3 बजे के बाद। आगे देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान ने भी सवाल किया, राजस्थान में आज किसकी सरकार बनेगी। 65% लोग कह रहे हैं कांग्रेस। तो ये तो वो पूरा जितना वर्ल्ड वाइड लोग हैं, जितना भी जो भी वोट करना चाहे वो वोट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की जनता है। अब राजस्थान का मूड क्या है, ये तो ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा पूरी तरीके से तभी साफ होगा। आगे देखिए हमने भी सर्वे किए हैं, अगर जितने भी सर्वे आप देखेंगे सब में 94% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो 96% कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में 85% कांग्रेस है और राजस्थान में 86% कांग्रेस थे। तो इस तरीके से कांग्रेस हर जगह आगे दिखाई दे रही है लाइव सर्वे में, क्योंकि लाइव सर्वे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये वो सर्वे है जिसे कोई पलट नहीं पाता है, जिसे कोई बदल नहीं पाता है। वैसे तो कांग्रेस आगे चल रही है लाइव सर्वे में भी, कांग्रेस में अभी भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि हम ही आने वाले हैं। रुझान में भले ही हम लोगों की टक्कर चल रही हो, कहीं पे बीजेपी आगे चल रही हो, लेकिन कांग्रेस फाइट में है और कांग्रेस जीतने वाली है। ये कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ये कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से सही है। अभी तक क्या होता था कि कांग्रेस जो जहाँ पे परिणाम आने शुरू हुआ, अगर डाउन जा रही है तो फिर आप देखो कांग्रेस की सोशल मीडिया बिल्कुल मर जाती थी, कांग्रेस के नेता बिल्कुल गायब भी हो जाते थे सोशल मीडिया से, टीवी डिबेट से। आप अभी भी देखो सुप्रिया श्रीनेत वगैरह अभी भी लगातार डिबेट्स में आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और ये फैक्ट है। और जबकि एग्जिट पोल में आराध्य, जो एग्जिट पोल में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दिखाई दिए, और इन लोगों ने जैसे एग्जिट पोल में हारे वैसे ही नड्डा का चेहरा। हाँ, नड्डा। और आज जब से अगर रुझानों में थोड़ी बढ़त दिख रही है तो फिर से मोदी जी हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। ये पहले इलेक्शन ऐसे हैं जो खुद भाजपा को सोचने पे और मोदी जी को सोचने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इनमें से एक भी राज्य में मोदी मैजिक चला है अगर भाजपा आ भी रही है, क्योंकि शिवराज की लाडली बहन योजना और शिवराज का जो कनेक्शन है पब्लिक से, अगर जो भी वोट मिलते हैं वो शिवराज के नाम और खासकर महिलाओं से, वहां पे जो पूरा खेला ही किया गया वो लाडली बहना और महिलाओं ने किया है, वही राजस्थान में हुआ। राजस्थान में वसुंधरा राजे के आने से थोड़ा असर पड़ा है और थोड़ा कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी वो हुई है। मोदी मैजिक तो कहीं नहीं चला है। छत्तीसगढ़ में आरएसएस ने पूरी मेहनत की है, क्योंकि आरएसएस ने अपना एक प्रेस्टीज इशू बनाया था कि हमें छत्तीसगढ़ इस बार लेना है।
सो वहाँ मोदी मैजिक क्या किया, मोदी जी की तो रैलीज भी नहीं वहाँ पे उतनी सक्सेस हो पाई। सो मोदी मैजिक इस बार नहीं है, बट वही वो भाजपा है। अभी अगर परिणाम कुछ और होते तो यहाँ पे नड्डा तो जी है ही होते। नहीं यार, हाँ, अगर ये रुझान कुछ और होते तो अब तक हर चैनल पे जो ऊपर नीचे खेल रहे हैं ना, उसमें नड्डा ऊपर नीचे हो रहे होते और खड़गे ऊपर हो रहे होते, लेकिन अब ऊपर है तो वो मोदी जी हैं। तो ये भाजपा का अपना खेल है जो उन्हें खेलना ही है। अब देखना ये है कि 24 में कौन ऊपर जाता है। चलिए अभी देखना होगा 24 में। फिलहाल राज्यों में भी अभी देखना है, नड्डा जी का चेहरा आ गया, जहां जहां मोदी जी, जहां जहां बीजेपी आगे होती है वहां मोदी जी का चेहरा आ जाता है। ये चुनाव ये भी तय करेगा मोदी जी का चेहरा पास हुआ है या फिर कि फेल हुआ है। जैसा कि आराध्य कहना है कि मोदी जी का मैजिक इस बार चल नहीं पाया है। तो आपको क्या लगता है कि मैजिक नहीं चल पाया है? और जहां तक रही पनौती शब्द की बात, पनौती शब्द जो ट्रेंड कर रहा है, कौन असली पनौती है, आपको क्या लगता है? और ये जो लाइव सर्वे में कांग्रेस आगे है, क्या कांग्रेस आगे निकलने वाली है? क्योंकि कई बार ऐसे चुनावों में हुआ है कि रुझानों में दूसरी पार्टी आगे रही है और जीत दूसरी पार्टी गई है। इस बार क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए। और ये जो चुनावी अपडेट है इसके लिए बने रहिए 4 PM के साथ। फिर मिलती हूँ मैं आपको अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।